इसका मतलब मेरा खदशा बिल्कुल दुरुस्त साबित हो रहा है। ये राह हर चीज में हिस्सेदार बन जाएगी, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। पहले तो मुझे इतना मसला नहीं होता था, लेकिन अब तो हर चीज में मसला होने लग गया है। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। बेगम साहब, आप पानी पी लीजिए। मैंने तुमसे पानी मंगवाया है? जाओ यहां से। आउट। ये मोहब्बत की भी क्या अजीब जादूगरी ना तारा। सच्ची मोहब्बत खो जाए तो भी आंसू लाती है, और अगर मोहब्बत झूठी निकले तो भी आंसू मुकद्दर ही बन जाता है। तुम्हें याद है मेरी और कबीर की मुलाकातें छुप छुप कर तुम्हारे ही घर में हुआ करती थी? हाँ, और मैं कितना डरा करती थी कि कहीं तुम्हारे और मेरे घर वालों को पता चल गया तो हमारी दोस्ती ही ना खत्म हो जाए। मिलने के लिए दम निकला जा रहा होता था, और अब देखो कितने साल गुजर गए, गायब ही हो गया। मुझे तो लगता है उसने कभी मुझे ढूंढने की कोशिश भी नहीं की होगी। वो आया था तारा तुम्हारे जाने के बाद। क्या? कब? जब तुम चली गई थी हमारे यहाँ से तो वो एक दो बार आया था। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? जब वो तुम्हारे होते हुए आया था तो उस वक्त तुम मिलना नहीं चाहती थी, और जब वो बाद में आया तो राशिद ने उसे ये कह के रोक दिया कि तुम यहाँ से चली गई हो। ये बात भी राशिद ने मुझे कई सालों बाद बताई। मैंने राशिद से कहा कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। घर से भागी हुई लड़की और घर से निकाले जाने वाली औरतों को मर्द अक्सर ऐसी ही गलत निगाहों से देखते हैं। राशिद भी उनमें से ही एक था। लेकिन तारा, मैं उस वक्त सच से नावाकिफ थी, और जब तक मालूम हुआ काफी देर हो चुकी थी। मैं जानती हूँ तुम अनजान थी, और राशिद के लिए मैं एक ऐसा फल थी जो उसके घर के आंगन में आ गिरा था।